और इस बार सबसे बड़ा अगर कोई खेला है तो वो है रेलवे। रेलवे ने गजब का खेल खिला दिया। छठ पूजा में उसको पता है कि हम क्राउड को मैनेज नहीं कर सकते। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसीलिए उसने एक नियम बनाया कि हर स्टेशन में छठ गीत बजा दो। मैंने दिल्ली स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा हूँ और ये छठ मैया का गाना चल रहा है, जिससे लोगों को लगेगा कि स्टेशन और रेलवे हमारे साथ है। यानी आप लोग उसको जो गलत कहते थे ना, उसको आप गलत नहीं कहोगे। लेकिन भैया सच जो होता है ना वो सच रहता है। कितनों रील्स के माध्यम से कर लीजिए, आप हर स्टेशन में गाना बजा दीजिए, हर स्टेशन में रील्स के माध्यम से वीडियो वायरल कीजिए। हम रेलवे को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। पर सच्चाई जो होती है ना, समस्या जो होती है ना, वो हमेशा दिखता है। ये ट्रेन का शौचालय है, ये ट्रेन का शौचालय है और देख सकते हैं कि किस तरह से आदमी जितने भी है, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से इस टॉयलेट के अंदर ही बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। उसी तरह इस बार में भी रेलवे में दिखा लोगों को इतनी क्राउड, लोगों को यहाँ पे हंसने की बात है कि भागने तक की जगह नहीं थी। क्या भीड़ अपनी जगह ठीक है, कम से कम पादो तो ना मार यहाँ नहीं दे दिया कि भैया लोग ऐसे जगह ऐसे वीडियो पे था। एक वीडियो वायरल हुआ कि लोग ऐसा पादा कि पूरे लोग नाक बंद कर रहे थे। समस्या को मतलब छिपाने के लिए वो छठ गीत बजाया जा रहा था, ताकि लोग समझे कि हाँ स्टेशन हमारे साथ है या ट्रेन हमारे साथ है। बस कुछ जगह पे रेलवे के लोग ने लोगों के पास जा के टिकट काटा। यात्री का कृपया ध्यान दें, जिस यात्री के पास टिकट नहीं है ना, वो इधर बैठे ही बनवा लें। कुछ जगह पे लोग देखे कि लाइनों लाइन एकदम गुजरात से बाहर लाइन एकदम लोग खड़े हुए हैं। एक में स्पीकर लगा के अनाउंस किया जा रहा था कि भैया पहले लोगों को उतरने दीजिए, उसके बाद चढ़िएगा। यानी समझे कि इतनी क्राउड थी, लोगों को स्पेशल स्पीकर में लेके किया जा रहा था। यानी आपको पता है कि जब क्राउड हो रही है, इतनी क्राउड हो रही है, तो उसमें आप ऐसे मैनेज कीजिए ना कि पहले उतरने वाले को पूरी खत्म होने दीजिए, उसके बाद उसको छोड़िए। यानी आप ऐसा ब्लॉकिंग कर दीजिए। जब आपको पता है कि छठ पूजा में क्राउड होती है तो ब्लॉकिंग सिस्टम कीजिए ना, इन आउट का स्पेशल अलग ट्रिक बनाइए। अरे यार इतना तो हमको पता है, लेकिन आप लोग भीड़ को जैसे तैसे बस क्या कह रहे हो, चलो यार किसी तरह से निपटाते हैं, इस बार निपटाते हैं। यानी अगले साल फिर दिक्कत होगी। ठीक है कि बड़ा भीड़ जात बा बिहार के ट्रेनवा, कि बाटे महंगाई कैसे चढ़ब प्लेनवा, कि जब मिलत नहीं खेती काट हो, मिलत नहीं खेती काट हो। इस बार भी रेलवे नाकाम रहा। पिछले साल के बार इतनी इस बार पूरी व्यवस्था करने के बाद भी रेलवे पूरी तरह से नाकाम रहा। ठीक है। दूसरी छठ पूजा में जो सबसे बड़ी समस्या आया वो एक आसाम का वीडियो वायरल हुआ। आप लोग को छठ पूजा चाहिए, छठ पूजा में डिमासा का जबरदस्ती करके उस दिन में भी ऐसा करा, वो डिमासा माटी है, लेकिन आप लोग को छठ पूजा चाहिए वैसा करा। आप लोग को तो करने दे रहा है ना, छठ पूजा भी करने दे रहा है। असम का एक लोगों का कहना था कि आप छठ पूजा कर रहे हैं, कीजिए, अपनी आस्था कीजिए। यानी उनका कहना था कि आप हमारे यहाँ आके पूरी आप हमारी कब्जा करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। हम अगर आपका बिहार में जाके कब्जा करें, हाँ बिहार में हम लोग को बुसुटी में हम लोग को करने देगा, आप लोग को जमीन में आप लोग ने एक गाँव देगा हम लोग को। क्या बात करता है, आप लोग को तकलीफ हुआ बोल के इसके आज यहाँ में आप लोग को आया है, तो क्या आप दीजिएगा हमें कब्जा करने की? तो वो उसका एक तरह से देखा जाए तो वो अपने हिसाब से ठीक था कि आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तब उस स्टेट के हिसाब से रहिए ना, कि अगर छठ पूजा कोई कर रहा है तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। हाँ, लेकिन आप भी एक लिमिट, एक दायरे पे रख के कीजिए कि आप अगर दूसरे के घर में गए हैं तो दूसरे के घर के हिसाब से रहिए। आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसी को निकाल के आप उस घर को कब्जा कर लीजिए। तो बताइए 300 साल पहले आप आया था क्या? 400 साल पहले आपका लोग आया था क्या? रहने दिया है, खेती करने दिया है, बिजनेस करने दिया है, माथा में चढ़ के नाचेगा क्या? ठीक है, तो उस बात पे थी। इसीलिए तो मैं भी उन लोगों को कहूँगा कि छठ पूजा कर रहे हैं अपनी आस्था से कीजिए, किसी को ठेस पसंद मत कीजिए। मतलब अपनी सुख के लिए किसी को दुख नहीं दिया जाता है। उसी तरह अपनी आस्था को आप अपने अंदर रखें, किसी और को जगाने या किसी और को बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा वीडियो वायरल हुआ एक मोदी जी का। आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। एक मोदी जी का वीडियो एक
कोई AI से या किसी तरह से एडिट करके उन्होंने साइबर जो ठगी लोग होते उन्होंने इसको वायरल किया और कहा कि छठ पूजा में सरकार फ्री का 3 महीने का रिचार्ज दे रही है। पूजा के 2 दिन पहले से ही सरकार ने सभी को एक बड़ा तोहफा दे दिया है और 3 महीने के लिए रिचार्ज बिल्कुल फ्री कर दिया है। यदि आप जियो, एयरटेल या VI के यूजर है तो अभी रिचार्ज कैसे करना है बताती हूँ। तो ये एक तरह से पूरी तरह से फेक था। सरकार कभी भी ऐसा कोई नियम कानून लॉन्च नहीं करता है। पिछले बार भी दीपावली, दुर्गा पूजा, इस तरह के साइबर ठगी लोग क्या करते हैं कि उस तरह का वीडियो AI से जनरेट करवा के वो लोगों को भेजते हैं ताकि लोग उसमें अपनी पर्सनल डेटा। फिर कमेंट में ही इस लिंक पे क्लिक कर दो, यहाँ रिचार्ज पे क्लिक करो। अब यहाँ नंबर डालकर सिम और प्लान सेलेक्ट करके सबमिट करते ही रिचार्ज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ध्यान से लाइक करके शेयर करोगे तभी ट्रिक काम करेगी। फील कर देते हैं और वही लोग बाद में उसको कांटेक्ट करके उनको साइबर ठगा जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से एक फेक वीडियो था। इस तरह के वीडियो में आप कभी भी ना आए। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा जो खेला किया गया है वो है पार्ले-जी बिस्कुट ने। पार्ले-जी बिस्कुट ने इस बार आस्था का बहुत मस्त अपना प्रचार किया है। ये पहला बार हुई जब हम छठी मैया के पूजा नईखी कर पावत। घाट पे भीड़ में जाई ठीक ना होई। ठीक बा बेटा, अगले साल बढ़िया से कर लिया। छठ पूजा में उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है और एक लेडी है। जो प्रेग्नेंट लेडी वो छठ करती थी पिछले साल, लेकिन इस बार प्रेग्नेंट होने के कारण वो छठ घाट पे नहीं जा सकती थी। तो उन्होंने वो बच्चे को आइडिया आया, वो बच्चा ने पूरी एक जो घाट होती है वो घाट बनाया और उस महिला को वहाँ पे छठ पूजा करवाने का वो किया, यानी अपनी उसकी चाची थी। लेकिन देखिए, मेरा कहना है कि आप अपनी प्रचार के लिए किसी आस्था को साथ मत खिलवाड़ कीजिए। आप अपने प्रचार कीजिए ना। अगर आपको छठ पूजा पे वीडियो ही बनाना था तो बनाइए। अपने बिस्कुट का प्रचार करने की क्या बात है। यानी इस बार देखिए, मेरा कहना है कि आस्था अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। आप बिजनेस और आस्था को दोनों को कभी मत जोड़िए, इससे बहुत दिक्कत होगी। अभी तो लोग आपसे ठीक है, कोई बात नहीं है, आप बिजनेस, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगा कि आस्था को 100% रखिए और बिजनेस को उसके काम रखिए। ऐसा नहीं कि आस्था और बिजनेस दोनों को जोड़िए, इससे बहुत दिक्कत क्रिएट होगा बाद में। क्योंकि लोग देखिए, हर दिन आप ही का हेड और आप ही का टेल नहीं होगा, या तो आपका हेड ही हो या तो टेल हो, बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए पार्ले-जी बिस्कुट से कहना है कि भैया आस्था के साथ प्रचार कीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कीजिए कि बाद में जाकर उसके बाद लास्ट 5वीं जो सबसे बड़ी समस्या आया वो क्लाइमेट चेंज को देखने को मिला। यानी पिछले सीजन या साल में मैंने रिकॉर्ड किया, पिछले 5 साल में कभी भी उतनी बारिश नहीं हुई थी छठ पूजा में। लेकिन इस बार की छठ पूजा में बहुत जगह पे इतना बारिश हुआ कि लोगों को छठ पूजा करने में बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी परेशानियां आई। तो ये होने का रीजन मुझे लग रहा है क्योंकि देखिए, अभी मैं करंट बताऊं कि अभी पहले जो छठ पूजा होती थी उस समय इसमें वो बहुत ठंडी होती थी, लेकिन आज यार ठंडा ही नहीं है। मैं आज एक टी-शर्ट पे गया था घाट, और पहले ऐसा होता था कि आप बिना जैकेट बिना स्वेटर को जा नहीं सकते थे, ठंड के मारे जल्दी लोग नहाता नहीं था। लेकिन आज क्लाइमेट इतना बदल गया, इतना मौसम चेंज हो गया, अभी तक ठंडा आया नहीं है। यानी मौसम इस बार बहुत बारिश भी है, यानी देखा जाए तो पता नहीं क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। इसी के चलते पंजाब में अनवांटेड, बताइए क्या हो गया, पंजाब में बाढ़ आ गई। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये मौसम प्रॉपर काम नहीं करे तो इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी दिक्कत होगी, पर दिक्कत हुआ फिर लोग ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को मैं कवर खत्म करता हूँ और छठ पूजा के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आगे अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, सुगनी जे रो